हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज की चार्ट एनालिसिस वीडियो में आज हम लोग चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हम लोग मंडे को कल किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है और स्ट्रेटेजी क्या बन सकता है, और इसमें निफ्टी में क्या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, क्या निफ्टी में कल मंडे को मूवमेंट हो सकता है। इस तरह से हम लोग एनालिसिस करके हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके और अपना सेटअप को अपना यहाँ पे लिख करके अपना ट्रेडिंग प्लान को किस तरह से हम लोग एनालिसिस करके रेडी रखेंगे, किस तरह से हम लोग मंडे को मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, प्लस दोपहर में ट्रेड करेंगे, फिर हम लोग शाम को भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखेंगे कि कल किस तरह से हम लोग ट्रेड करना है और उस हिसाब से हम लोग सेटअप और स्ट्रेटेजी अपना बैठा के और लिख के रखना है, और अपना ट्रेडिंग स्टाइल भी हम लोग को सारा चीज सेटअप करके रखना है। क्योंकि मंडे को ट्रेडिंग करने के लिए अभी रात में सारा ट्रेडिंग सेटअप को सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम एंड उसका जो है हाई लो को सारा लिख के एनालिसिस करके हम लोग को एक प्लान सेटअप करके रखेंगे। और मंडे को मार्केट ओपन होएगा तो उस समय थोड़ा एक बार और एनालिसिस कर लेंगे कंटिन्यू, कि मार्केट जब ओपन होने से पहले हम लोग को मतलब गिफ्ट निफ्टी भी हम लोग देखेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग फिर वहां पे ट्रेडिंग प्लान को करेंगे। आप लोग को हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलेंगे। हम लोग का यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी का चार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होने की चांस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे जो है ना, आप लोग को एक बार चीज ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से निफ्टी में पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, देखो ये पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, एक चैनल को निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ। ये चैनल जो है बनाया हुआ है, चैनल आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चैनल को ब्रेक डाउन दिया है नीचे की तरफ। अब हम लोग का कल किस तरह से हम लोग को ट्रेडिंग करना है और किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप काम कर सकता है, तो हम लोग को ये आज हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, मार्केट एक मूवमेंट हुआ, मार्केट मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे एक रेंज में मार्केट ट्रेड हो रहा है, मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। देखो इस तरह से मार्केट रेंज में ट्रेड होते होते यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे था, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे था, और चौथा सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन फॉल बैक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जब चैनल अगर ब्रेकआउट देता है या ब्रेक डाउन देता है तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोजेक्शन वहां पे किस तरह से बना हुआ है। और प्रोजेक्शन बनाने का मतलब यहाँ पे डेली कैंडल में आप लोग को दिखा रहा हूँ। डेली कैंडल में यहाँ पे पुल बैक करके एक ग्रीन कैंडल बनाया, इसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बनाया। अगर रेड कैंडल बनाया है तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, एक सपोर्ट के आसपास है, मार्केट सपोर्ट के आसपास है। अगर सपोर्ट के आसपास है मार्केट, यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट हम लोग को यहाँ तक मिल सकता है, जो यहाँ पे 21,600 तक हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकता है कल के दिन मंडे को। और हम लोग अगर मंडे को यहाँ तक मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे 21,600 और 21,550 के आसपास का हम लोग सपोर्ट देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। और हम लोग ये सपोर्ट के लिए हम लोग वेट करेंगे, लेकिन जब तक यहाँ पे 21,850 को ब्रेकडाउन नहीं देता नीचे की तरफ, 21,850 अगर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है निफ्टी में, तो हम लोग को नीचे की तरफ यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया नीचे में, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया नीचे में तो किस तरह, अगर मार्केट यहाँ पे अपना यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है, 21,600 पे सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया डायरेक्ट, तो हम लोग को किस तरह से ट्रेड करना है। मार्केट एक बार जो है मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के लिए ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे गैप फिल कर सकता है। गैप फिल करने के बाद मार्केट एक बार फिर यहाँ पे रेंज में रहेगा, और रेंज में रहने के बाद मार्केट फिर दोपहर के बाद जिस भी साइड अगर यहाँ पे मूवमेंट करता है तो हम लोग को दोपहर के बाद ही हम लोग को ट्रेड करना है। और यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को मंडे को मिल सकता है, और यहाँ पे मंडे को अच्छा खासा पैसा बन सकता है निफ्टी में। और निफ्टी में अच्छा खासा पैटर्न को ब्रेकडाउन दिया है, तो यहाँ पे पैसा बनने की चांस ज्यादा है। और यहाँ पे पुट पे हम लोग का पैसा बनेगा। अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हम लोग को कॉल पे ट्रेड करना है, कॉल पे हम लोग का पैसा बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट रेंज में ओपन होएगा तो मार्केट हम लोग को यहाँ पे 21,850 जब तक ब्रेक करके डाउन साइड नहीं आता है तब तक हम लोग को यहाँ पे पुट पे बाय नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोग को निफ्टी में डेली कैंडल में दिखा दिया हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो क्या करेगा, मार्केट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना हुआ है। रेजिस्टेंस जोन बनने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर लोग जो अभी है
यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, फिर यहाँ पे सेल करके यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल में स्टॉप लॉस रखा हुआ है ओला का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा, और जो बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ ऊपर में तो वो लोग क्या करेगा, फिर से यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, सेलर यहाँ पे फिर सेलिंग करना शुरू कर देगा, और सेलिंग करना शुरू कर देगा तो मार्केट क्या करेगा, एक तरफा मूवमेंट होने लगेगा नीचे की तरफ। मार्केट एक तरफा मूवमेंट नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, मार्केट अगर इस तरह गैप डाउन ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस का या सपोर्ट के आसपास आ सकता है। 21,600 और 21,550 का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, आप लोग को बता दिया हूँ मैं, रेंज में ओपन होएगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, और गैप अप ओपन होएगा तो किस तरह से ट्रेड करना है, और गैप डाउन ओपन होएगा तो किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर डेली का 1 घंटा की चार्ट में देख लेते हैं। 1 घंटा की चार्ट में किस तरह से बनाया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा की चार्ट हम लोग लगा लेते हैं एक बार। तो 1 घंटा की चार्ट में भी अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न को ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, तो 1 घंटा की चार्ट में भी हम लोग को वही सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो सपोर्ट हम लोग को निकल के आ रहा है यहाँ पे 21,600 और 21,550 का सपोर्ट ले सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता नीचे की तरफ 21,850 जब तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ पे पुट पे बाय नहीं करेंगे। इतना बात आप लोग को याद रखना है कि जब तक 21,850 को ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक पुट पे आप लोग बाय मत कीजिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन इस तरह से ओपन हो जाएगा तो मार्केट एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने दीजिएगा 15 मिनट में, और 15 मिनट में जब ग्रीन कैंडल बनेगा, जब यहाँ पे 9:45 9:50 मिनट के आसपास इसको ब्रेकडाउन देता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे पुट बाय कीजिएगा, जो आप लोग को बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है पुट पे। ठीक है, अगर मार्केट इस बीच में ओपन हो गया है तो आप लोग किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते हैं। मान लिया जब मार्केट यहीं पे ओपन हो गया, ठीक है, तो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ है तो मार्केट यहाँ पे एक बार जो है गैप फिल करेगा। गैप फिल करने के बाद रेंज में रहेगा, और रेंज में रहने के बाद मार्केट एक बार फिर नीचे की तरफ बड़ा मूवमेंट करके नीचे का सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो निफ्टी कल एक डाउन ट्रेंड साबित हो सकता है, और अच्छा खासा पैसा पुट में बन सकता है। निफ्टी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है निफ्टी में। तो आप लोग निफ्टी ट्रेड करिएगा, जरूर कीजिएगा, और निफ्टी में आप लोग एनालिसिस कीजिएगा जरूर, और ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड कीजिएगा जब भी ट्रेड कीजिएगा। तो हालांकि हम ऑप्शन चेन को नहीं देखते हैं, बट हाँ हम कैंडल स्टिक समझता हूँ और प्राइजेक्शन को समझता हूँ, तो मैं कैंडल स्टिक और प्राइजेक्शन को देख के मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ, ना कि मैं ऑप्शन चिन्ह को कभी मैं देखा नहीं हूँ और ना देखता हूँ। ठीक है, हालांकि ऑप्शन चिन्ह देखने से और फायदामंद होता है, लेकिन मैं ऑप्शन चिन्ह कभी देखता नहीं हूँ। यहाँ पे प्राइजेक्शन और कैंडल स्टिक चार्ट को, पैटर्न को मैं यहाँ पे देख के मैं ट्रेड करता हूँ, और वहाँ पे स्कैल्पिंग करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, और वहाँ पे मैं प्राइजेक्शन को देखने का नहीं मुझे जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को 15 मिनट की चार्ट में भी एक बार दिखा देता हूँ 15 मिनट की चार्ट में किस तरह से बनाया हुआ है, तो हम लोग को 15 मिनट की चार्ट में भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 15 मिनट और 1 घंटा की चार्ट में सेमी रेंज बनाया हुआ है। सेमी रेंज बनाया हुआ, जैसे जिस तरह से आप लोग को सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बता दिया, इसका सपोर्ट आप लोग को मिलेगा 21,550, 21,600। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट आप लोग को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा 21,850 को ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक आप लोग यहाँ पे पुट बाय मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, और सपोर्ट जोन बनने के बाद यहाँ पे मार्केट ट्रेड करेगा यहाँ से रिवर्स ले लेगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे ट्रैप होने की ज्यादा चांस हो सकता है। इसलिए जब तक 21,850 को ब्रेकडाउन देगा तभी आप लोग पुट पे बाय कीजिएगा और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप ओपन होता है 22,200 या 22,100 के आसपास ओपन होता है, तो मार्केट यहाँ से एक बार नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरेगा, और बहुत तेजी से यहाँ पे आप लोग को एंट्री करने भी नहीं देगा मार्केट, और बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। पुट में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग निफ्टी पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है, तो निफ्टी पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया हूँ। बैंक निफ्टी में हम लोग का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आप लोग के लिए ड्रॉ करके रखा हूँ। ठीक है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हूँ। जब तक यहाँ पे 46,345 को ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक आप लोग को यहाँ पे 46,100 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट सपोर्ट। और सेकंड सपोर्ट इसका मिलेगा आपको 45,821 का, 45,821 का सेकंड सपोर्ट है। और फर्स्ट सपोर्ट इसका है 46,151, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर गैप ओपन होएगा तो मार्केट यहाँ पे 47,900 के सॉरी 46,980 के आसपास जा सकता है। ऊपर की तरफ 46,980 के आसपास जा सकता है बैंक निफ्टी में। और ऊपर जब यहाँ पे 46,980 के आसपास ट्रेड करेगा तो मार्केट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि मार्केट यहाँ रेंज में ट्रेड कर रहा है या यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न बना रहा है, जो हम लोग बेरिश में हम लोग पुट पे बाय करके यहाँ पे एक तरफा मूवमेंट हो सकता है नीचे की तरफ। तो आप लोग अगर यहाँ पे रेंज में ट्रेड कर रहा है तो पुट में मत ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। जब मार्केट रेंज में रहेगा तो आपको रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का आप लोग वेट कीजिएगा, तभी आप लोग को पैसा बनेगा। अगर रेंज नहीं बना रहा है, यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना रहा है कोई भी, या कोई इन्वर्टेड कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, या कोई भी मतलब रिवर्स कैंडल बना रहा है, तो आप लोग को कैंडल स्टिक चार्ट देख के आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जो पुट पे आप लोग को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो जो भी बैंक निफ्टी में जैसा भी होएगा मैं कल आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। और लाइव ट्रेड करने के लिए 2 बजे के आसपास मैं आप लोग को आऊंगा, 2 बजे आसपास में आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का आप लोग को चार्ट दिखा दिया हूँ। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा पैटर्न बनाया है और यहाँ भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। जैसे आप लोग को डेली कैंडल में दिखाता हूँ, डेली कैंडल में किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। डेली कैंडल में जैसे आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाया हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक बार जो है यहाँ तक आ सकता है, जो 45,800 के आसपास आ सकता है बैंक निफ्टी। और 45,873 के आसपास सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ से बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेके मार्केट रेंज में रहने के बाद मार्केट यहाँ से एक बार रिवर्स ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में। और मेजर सपोर्ट बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आसानी से नीचे की तरफ नहीं टूटेगा और नहीं तोड़ने देगा यहाँ पे कोई भी बायर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में आप लोग सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, क्वांटिटी प्लान करके ट्रेड कीजिएगा। लेकिन हाँ, निफ्टी में आप लोग को बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। निफ्टी में बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग को मूवमेंट ज़्यादा अच्छा मिलने की हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे डेली कैंडल भी आप लोग को बता दिया हूँ, डेली कैंडल में भी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे डेली कैंडल में और 1 घंटा की चार्ट में और 15 मिनट की चार्ट में सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी में। और आप लोग को ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट करके रखिएगा। और कल किस तरह से ट्रेडिंग प्लान हो सकता है, तो हम लोग को ये भी डिसाइड करेंगे। और हम लोग वहाँ पे प्राइस एक्शन जरूर देखेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, और हम लोग गैप डाउन खुलेगा तो वहाँ भी हम लोग प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। बट अगर बैंक निफ्टी में हम लोग को उतना मूवमेंट नहीं मिलने की कोशिश है, लेकिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। जो निफ्टी में अच्छा खासा पैटर्न बनाया हुआ है, वहाँ पे 150 से 200 पॉइंट का गैप है निफ्टी में, और वहाँ पे गैप को जो है 100 से 150 पॉइंट का गैप फिल कर सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 300-400 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटल होता है, तो बैंक निफ्टी इतना 300-400 में जो है एक कैंडल ही उतना तो 300-400 पॉइंट तो कर देता है। तो बैंक निफ्टी में इतना पैसा हम लोग को बनने की चांस नहीं है। निफ्टी में ज़्यादा पैसा बन सकता है पुट पे। तो हम लोग निफ्टी कल ट्रेड करेंगे, और निफ्टी जिस तरह से ट्रेड करना है उसी तरह से आपसे आप लोग को सेटअप और सपोर्ट और रजिस्टेंस आप लोग को बता दिया हूँ। और किस तरह से गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, उस हिसाब से आप लोग को रेंज बाय रेंज आप लोग को ट्रेड करने की स्टाइल बता दिया हूँ कि प्राइस एक्शन आप लोग को देखना जरूरी है, और कैंडल स्टिक चार्ट को भी देखना जरूरी है, जो आप लोग को ट्रेडिंग में हेल्पफुल मिल सके और प्रॉफिटेबल आप लोग बन सके। जो आप लोग अगर क्वांटिटी प्लान और मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं आप, जैसे के लिए आप बड़ा प्रॉफिट के लिए वहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। आप जब भी ट्रेड कीजिएगा तो आप वहाँ पे 5 से 10 पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिएगा, ना कि 20 से 25 पॉइंट के लिए आप वेट कीजिएगा। तो मार्केट हमेशा एक तरफा 20 से 25 पॉइंट डेली नहीं देगा, क्योंकि 20 से 25 पॉइंट आपको देगा, लेकिन वो एक बार वहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर 8 पॉइंट नीचे आएगा, फिर वहाँ से फिर 15 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 10 पॉइंट नीचे आएगा, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से मार्केट ट्रेड करता है और चार्ट इस तरह से बनता है, ना कि वो एक तरफा डायरेक्ट मतलब 50 पॉइंट 60 पॉइंट एक तरफा मूवमेंट करता है। एक तरफा मूवमेंट जो 21 दिन 2 दिन करता है, 10 दिन में या 2 दिन करता है, डेली नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे स्कैल्पिंग कीजिएगा तो आप लोग को सेकेंडों में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में या 1 मिनट में या 5 मिनट में आप लोग को तुरंत जल्दी वहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है। तो आप लोग स्कैल्पिंग कीजिए और स्कैल्पिंग करने में आप लोग को बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और आप लोग को जिस भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करते हैं या जिस भी सेटअप पे ट्रेड करते हैं, आप लोग वही सेटअप को आप लोग कंटिन्यू ट्रेड कीजिए, वो एक ही सेटअप को पकड़ के रखिए और किसी का भी वीडियो देख के आपका दिमाग को इधर उधर मत घुमाइए। हर किसी का बात पे आप लोग हर किसी की बात पे हर किसी के जैसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हर किसी के जैसा आप लोग करने की कोशिश मत कीजिए। जो अपना दिल बोलता है, जो अपना को सेटअप को फील में समझ में आता है, उसी में हम लोग ट्रेड करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जब तक हम लोग 3 से 4 महीना 5 महीना हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को क्या होता है कि वो चार्ट या सेटअप या वो पैटर्न या कैंडल या इंडिकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर एक ही सेटअप आप लोग कंटिन्यू ट्रेड कीजिएगा तो आप लोग को क्या होएगा, उस सेटअप के बारे में आप लोग को फुल नॉलेज आ जाएगा। और नॉलेज आने के बाद आप लोग को क्या होगा, जिस तरह से आप ट्रेड कीजिएगा उस तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसी हिसाब से आपको तुरंत जो कैंडल बनेगा और जो कैंडल बनने जा रहा है उस कैंडल के बारे में बिहेवियर में आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी सेटअप में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, जो भी सेटअप ट्रेडिंग स्टाइल है, आप उसी स्टाइल में कीजिए। आप लोग को कोई भी अपना ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बताने जाएगा और आप लोग को सिर्फ सेटअप बता देगा कि ये सेटअप बहुत प्रॉफिटेबल है, ये सेटअप पे काम कीजिए। लेकिन उस सेटअप पे किस तरह से वो ट्रेडिंग स्टाइल पे कर रहा है, हर किसी का स्टाइल और स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, ठीक है। आपको सेटअप बता देगा लेकिन उस किस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड करेगा ये चीज आपको नहीं बताएगा। और किस स्टाइल के बेसिस पे वो ट्रेड करेगा ये चीज आपको कभी नहीं बताएगा, कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है। लेकिन मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ ये आप लोग को मैं डायरेक्ट सीधा और डायरेक्ट आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ भी आप लोग से झूठ नहीं बोलता हूँ। जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मैं 5 साल से कर रहा हूँ, उसी स्ट्रेटेजी को आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं बैंक निफ्टी। और आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जो भी आप लोग को क्वेरी होगा। और एक बात और, आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। जो आप लोग को नया वीडियो अगर डालूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा ट्रेडिंग सेटअप और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बार बार वीडियो देखिएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा। और आप लोग अपने हिसाब से अगर एनालिसिस करके आप किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे एक तरफ वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो आपको नॉलेज दे रहा है, ये वीडियो आपको नॉलेज दे रहा है, लेकिन आपको करना क्या है कि आप जिस वीडियो को नॉलेज देख के आप कर रहे हैं, आप जिस भी स्टाइल पे कर रहे हैं या जिस भी सेटअप पे कर रहे हैं, उस सेटअप को आपको फॉलो करना है। जो वीडियो में आप सुन रहे हैं उस वीडियो से आपको मैच करना है कि मेरा क्या स्टाइलिंग और क्या सेटअप और क्या स्ट्रेटेजी क्या मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। और मैच करने के बाद वहां पे आपको सबसे पहले ध्यान में आना है मनी मैनेजमेंट और क्वांटिटी को आपको सबसे पहले मैनेज करना है। और मैनेज करना है सबसे पहले, और उसी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी आपको मैनेज करना है। टारगेट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपना कैपिटल का बचाव करना है, रखाव करना है, ठीक है। तो अपना कैपिटल को बचाइए, अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बनाइए और अच्छा से आप प्रॉफिटेबल बन जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद।